राज्य की गहलोत सरकार के कार्यकाल के 3.5 साल बीतने के बावजूद भी सरकार में संसदीय सचिवों और विधानसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होना चर्चा का विषय है। 3.5 साल बाद संसदीय सचिवों विधानसभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त चल रहा है। अब आगे संसदीय सचिवों की नियुक्ति होगी या फिर नहीं, इसे लेकर भी सत्ता और संगठन चुप्पी साधे हुए है। दरअसल बीते साल 21 नवंबर को हुए मंत्रिमंडल पुनर्गठन के दौरान संसदीय सचिव बनाए जाने की कवायद जोरों शोरों से शुरू की गई थी। तकरीबन 15 विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने को लेकर भी सरकार ने विधिक राय जो थी इस बारे में वो भी ली थी, लेकिन तब कहा गया था कि सरकार के चौथे बजट सत्र के दौरान संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन सत्र बीतने के बाद भी न तो संसदीय सचिवों की नियुक्ति हो पाई और न ही विधानसभा उपाध्यक्ष की। कई विधायक तो मुख्यमंत्री गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के समक्ष नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। संसदीय सचिव बनने के लिए बसपा से कांग्रेस में आए विधायक और पहली बार जीतकर वहां पहुंचे कांग्रेस के युवा विधायकों को भी संसदीय सचिव बनाए जाने की चर्चा लंबे समय से चल रही है, लेकिन अभी तक इस कवायद को अमली जामा नहीं पहनाया गया है। पार्टी को विधायकों की नाराजगी का खामियाजा नहीं भुगतना पड़े, इसको लेकर भी लगातार ये माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों को संतुष्ट करने की कवायद सत्ता और संगठन की ओर से की जा सकती है। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता फिरोज जुड़ गए हैं। फिरोज, सबसे बड़ा सवाल जो बना हुआ है राजस्थान के सियासी गलियारों में वो यही है कि आखिरकार नियुक्ति कब होगी। बिल्कुल, देखिए, जब से सरकार बनी है 3.5 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन जो पार्लियामेंट सेक्रेटरी की बात करें या जो विधानसभा उपाध्यक्ष का पद है वो 3.5 साल से रिक्त चल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के अंदर भी जो विधायक है उनमें नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है कि आखिर 1.5 साल का समय बचा है। पहले ये कहा जा रहा था कि जो सरकार का चौथा बजट सत्र होगा उसके अंदर पार्लियामेंट सेक्रेटरी और जो विधानसभा उपाध्यक्ष का पद है वो भर दिया जाएगा, लेकिन सत्र भी समाप्त हो चुका है, उसको भी निकले 2 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन जो पद है दोनों ही पद जो है वो रिक्त चल रहे हैं। और इसको लेकर सरकार के जो युवा विधायक जिनके बारे में कहा गया था कि उनको पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाकर उनको एडजस्ट किया जाएगा, तो उनमें नाराजगी बढ़ती जा रही है। क्योंकि पहले की बात करें तो बीते साल 21 नवंबर को जिस तरह से मंत्रिमंडल पुनर्गठन हुआ था, तब बड़े जोर शोर से ये बात कही जा रही थी सरकार में कि जल्द ही जो है जो युवा विधायक है उनको पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाकर उनको एडजस्ट किया जाएगा। उसका भी इंतजार करते हुए जो है 6 माह का समय बीत चुका है, लेकिन जो इंतजार है वो खत्म नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, इंतजार जो है वो खत्म नहीं हो रहा। फिरोज, सही कहा आपने, लेकिन अब इस पूरी समस्या में क्या पेच अटका हुआ है? आखिरकार विलंब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अब तो समय ही बहुत कम बचा है, तो इसमें क्या सरकार की तरफ से क्या कुछ आपको लगता है कि आखिरकार विलंब की वजह क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं आपसी खींचतान जो है, गुटबाजी जो है वो कहीं ना कहीं इसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। क्योंकि सचिन पायलट कैंप के जो युवा विधायक हैं वो भी इसके लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। उसके अलावा अशोक गहलोत कैंप के जो विधायक हैं वो भी पूरे तरीके से इसमें एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। लेकिन पहले ये कहा जाता कि 15 जो पार्लियामेंट सेक्रेटरी है वो बनाए जाएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो एक संख्या है उसके हिसाब से ज्यादा, इसलिए सरकार ने विधिक राय भी ली थी। लेकिन वो भी अब पूरा मामला जो है ठंडे बस्ते में चला गया है और उसको लेकर ना तो अब सरकार की तरफ से कुछ जवाब दिया जा रहा है, ना ही पार्टी की तरफ से। लेकिन अगर ये आने वाले दिनों के अंदर सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं लेती, क्योंकि जून के अंदर 4 सीटों पर चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में अगर सरकार कोई बड़ा फैसला लेकर विधायकों को संतुष्ट नहीं करती है तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ सकता है। जी, इसका खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। सही कहा आपने फिरोज, और इसी को लेकर ही जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो लगातार कह रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं कि लंबे समय से इस पूरे मुद्दे को खींचा गया और अब ये मुद्दा कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी आफत का काम कर सकता है। फिरोज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत जानकारी के लिए। दर्शकों तक महत्वपूर्ण अपडेट आपने पहुंचाई। हालांकि सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं ये संदेश है कि अब भी ये जो मामला है अगर और ज्यादा इसमें विलंब होता है तो ये चुनौती सरकार के सामने चुनाव में खड़ी कर सकता है।